भगवान राम जी के नाम पर ये लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाना चाहते हैं। मैं स्वयं भगवान राम का एक अनन्य भक्त हूँ। देहरादून में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रथम आगमन की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष और बाजपुर विधायक यशपाल आर्य ने बाजपुर के सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में सभी मोर्चों के अध्यक्षों के साथ बैठक की, जिसमें कार्यक्रम को सफल बनाने पर विचार विमर्श किया गया। बता दें कि 28 जनवरी को देहरादून में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उत्तराखंड प्रथम आगमन पर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं इसी के चलते बाजपुर के सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में नेता प्रतिपक्ष और बाजपुर विधायक यशपाल आर्य ने सभी मोर्चों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें सभी ब्लॉक अध्यक्षों और नगर अध्यक्षों को जिम्मेदारियां दी गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रथम आगमन से पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह बना हुआ है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस पार्टी चुनावी मोड पर आ चुकी है। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किए जाने वाले आह्वान के बाद पार्टी कार्यकर्ता और मुस्तैदी से पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी, लेकिन अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर भाजपा जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम हमारे भी आराध्य हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी राम मंदिर को राजनीति में शामिल नहीं किया है। 28 तारीख को जनवरी को हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के आदरणीय अध्यक्ष खड़गे जी का देहरादून में आगमन है और ये प्रथम आगमन है और निश्चित रूप से इसमें जो हमारे बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता है, ब्लॉक इकाई के अध्यक्ष हैं, मंडलम के जो पदाधिकारी हैं, उनको इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। उनके आगमन से निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। उनका संबोधन, उनके विचार और लोकसभा चुनाव को दृष्टि में रखते हुए उनका मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक भी है। देखिए, भगवान राम हम सबके आराध्य हैं, हमारी आस्था है, हमारे आस्था के विश्वास के प्रतीक हैं। हमारे कण कण में भगवान राम विद्यमान है। मैं स्वयं भगवान राम का एक अनन्य भक्त हूँ। बचपन से ही मैंने उनको अपना आराध्य मान लिया और आज भी मैं आज नहीं, मेरी रोज की दिनचर्या में शामिल भी है पूजा अर्चना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से राजनीतिकरण कर रही है। आधा अधूरा जो हमारा राम मंदिर बन रहा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने आज होने जा रही है। और आदि शंकराचार्य जो हमारे शंकराचार्य हैं, जो हमारे महान संत हैं, उन्होंने भी साफ तौर से कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। हम घर बनाते हैं, कोई नए कार्यालय का शुभारंभ करते हैं, हम अपना कारोबार करते हैं, तो जब संपूर्ण रूप से हम उसको व्यवस्थित रूप देते हैं, उसके बाद ही हम उसका वहाँ पर पूजा अर्चना होती है। ये हमारे सनातन धर्म में ही, अन्य धर्मों में भी इसका जिक्र है और यही होता रहा है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को इतनी उतावली क्या है, इतनी जल्दबाजी क्या है कि आधे अधूरे भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करने का क्या औचित्य है? इसलिए कि रामनवमी कब आएगी? रामनवमी के दिन करते, जब उनका जन्म हुआ था, उस दिन उनको उसका प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए तो बेहतर होता। लेकिन सिर्फ महज आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा बेनकाब हो चुका है, जैसा कि महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, तमाम कई मुद्दे हैं। देश संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। इनकी समझ में आ रहा है कि हमारे पास कोई अन्य मुद्दा है नहीं। हमने जो वायदे किए थे हम उसको पूरा नहीं कर पाए हैं। इसीलिए
भगवान राम जी के नाम पर ये लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाना चाहते हैं। और हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करने वाले लोग, इनका असली चेहरा क्या है सब पब्लिक जानती है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि अगर इनके भगवान राम के प्रति श्रद्धा होती, आस्था होती, तो इस भव्य मंदिर का पूर्ण रूप से निर्माण करने के पश्चात ही इसका प्राण प्रतिष्ठा होती तो बेहतर होता।